फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी क्वालिटी, जिसे लिखा है जॉन गैल्सवर्दी ने। ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है। ये स्टोरी है दो ब्रदर्स की जो जर्मन शू मेकर्स थे और बहुत फेमस थे अपनी शू मेकिंग के लिए। बहुत ज़बरदस्त कला थी उनमें जूते बनाने की। एक पुरानी सी जगह पे वो जूते बनाया करते थे और उन्हें कोई ऑर्डर दिया करता था तभी वो शू बनाते थे। उनकी कोई रेडीमेड शूज़ की शॉप नहीं थी, वो हाथ से शूज़ बनाया करते थे और उनके पास काफ़ी ऑर्डर्स आया करते थे। बहुत ही पुरानी और अजीब शॉप थी और एक पुराना डिस्प्ले था वहाँ पे, छोटा सा। इस छोटे से डिस्प्ले में उनका बेहतरीन काम दिखता था। इस शॉप का नाम उन्होंने अपनी फैमिली के नाम पे दिया हुआ था। शॉप का नाम था जैसलर ब्रदर्स और इन दोनों भाइयों का एक लॉयल कस्टमर ही हमारी स्टोरी का नैरेटर है। नैरेटर इन दोनों भाइयों का फ़ैन था। इनकी शू मेकिंग की कला का वो बहुत बड़ा दीवाना था। ये दोनों बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाया करते थे जो बहुत लंबे समय तक चलते थे। इस बार ये ऑर्डर देने आया एक लेदर शूज़ का। तो एक भाई ऊपर गया और वहाँ से रशियन कलर के लेदर के शूज़ लेकर आया। उन शूज़ को देखते ही नैरेटर को उन शूज़ से लव एट फर्स्ट साइट हो गया। नैरेटर ने उनको कहा, हाँ बस इसी टाइप के बनाने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 वीक्स का टाइम दो, 2 वीक्स के बाद आप आके अपने शूज़ ले जाना। तो स्टोरी आगे बढ़ती है। अब नैरेटर उनके पास जाता है शिकायत लेके कि आपकी शूज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उनसे आवाज़ भी आती है और वो पहनने में भी आरामदायक नहीं है, चुभते हैं, बाइट करते हैं। तो शू मेकर ने, मिस्टर जैसलर ने उन्हें कहा कि दिखाइए शूज़ कहाँ हैं। उसने शूज़ को अच्छे से चेक किया और फिर कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनको अच्छे से रिपेयर कर दूंगा। यदि मैं नहीं कर पाया तो मैं आपके सारे पैसे वापस दे दूंगा। अब नेक्स्ट डे नैरेटर उनके पास वापस जाता है एक नए शूज़ का ऑर्डर देने के लिए। अब उस समय जब वो ऑर्डर देने आया तब उसने एमरजेंसी में कहीं से कोई और शूज़ ले लिए थे और वो पहने हुए थे। मिस्टर जैसलर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये उनका ओल्ड और लॉयल कस्टमर था। उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा था जो कि उनके चेहरे पे साफ दिख रहा था। उनका मानना था कि ये बड़े ब्रांड की कंपनियां सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देती है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देती। इन्हें क्या पता कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है। ये बड़ी कंपनी वाले अपने एडवर्टीज़मेंट से, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कस्टमर्स को फंसा लेते हैं। सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बनाते हैं, क्वालिटी से इनको कोई लेना देना नहीं है। नैरेटर ने कहा, अरे आप नाराज़ मत होइए, ये तो मुझे अर्जेंट ज़रूरत थी, एमरजेंसी थी, इसलिए मैंने कहीं और से शूज़ ले लिए, बाकी तो मैं आपका ही कस्टमर हूँ। इससे हमें ये पता चलता है कि नैरेटर कितना बड़ा फ़ैन है जैसलर शू मेकर्स का। इसलिए वो उनके काम की इतनी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है, इसलिए उसने ये बात कही। अब स्टोरी आगे बढ़ती है। 2 साल बाद नैरेटर वापस जाता है उसी शॉप पे और उसे पता चलता है कि जैसलर ब्रदर में जो बड़ा भाई था, एल्डर ब्रदर था, एल्डर जैसलर, उसकी डेथ हो चुकी है। अब नैरेटर उनकी हेल्प करना चाहता था। उसने सोचा एक बड़ा ऑर्डर दे देता हूँ, कुछ इनकी मदद हो जाएगी। पर उसने सोचा नहीं, अगर इसे आइडिया लग गया कि मैं इसकी मदद करना चाह रहा हूँ तो इससे इसकी खुददारी को चोट पहुँचेगी, क्योंकि ये क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ तो करते नहीं हैं। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के शूज़ बनाते हैं। अब की बार नैरेटर के जो शूज़ बने उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो बहुत समय तक घिसे ही नहीं, ख़राब ही नहीं हुए। तो अगली बार जब नैरेटर का शॉप पे आना हुआ उसमें उन्हें कई साल लग गए। अब जब नेक्स्ट टाइम वो आए तो इन्होंने देखा कि जो यंगर ब्रदर है उनकी एज अब 70 प्लस हो गई थी। उनका बिज़नेस बहुत ख़राब दौर से गुज़र रहा था। उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि अपने ओल्ड कस्टमर्स को अपने साथ जोड़े रखें। वो क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, पर अच्छी क्वालिटी बनाने में तो टाइम लगता है और इसी टाइम लगने की वजह से उनके काफ़ी पुराने कस्टमर्स ने उन्हें छोड़ दिया था। ये उनके लिए बड़ा मुश्किल दौर था। अब नेक्स्ट टाइम जब नैरेटर उनके पास आया, नैरेटर ने सोचा कि इस एरिया में आया हुआ हूँ, उनकी दुकान पे चलता हूँ और इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, इनकी तारीफ़ करता हूँ, इनकी प्रशंसा करता हूँ कि इनका काम कितना अच्छा है, क्वालिटी कितनी अच्छी है।
पर जब वो उस शॉप पर गए तो वहाँ पे जैसलर ब्रदर्स का बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था वो अब नहीं था। जब वो अंदर गए शॉप के, बड़े सरप्राइज़ होके वो अंदर गए तो वहाँ पे एक इंग्लिशमैन बैठा था। उन्होंने कहा कि यंगर जैसलर ब्रदर कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा ही इज़ नो मोर, अब वो नहीं रहे, कुछ समय पहले उनकी डेथ हो गई है। उस इंग्लिशमैन ने ये भी बताया कि छोटे भाई बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देते थे और जो भी पैसा वो कमाते थे उसको वापस खर्च कर देते थे अपनी शॉप को मेंटेन करने में, नया लेदर ख़रीदने में। इस वजह से उनकी ज़्यादा सेविंग नहीं हो रही थी और बिज़नेस धीरे धीरे डाउन जाता जा रहा था। वो अपनी हेल्थ पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, सारा सारा दिन बस काम करते रहते थे और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। लास्ट सीन के अंदर वो इंग्लिशमैन और हमारा नरेटर दोनों उनके स्किल्स की तारीफ़ कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी की तारीफ़ कर रहे हैं। वो दोनों भी यही बात कर रहे हैं कि क्वालिटी उन दोनों भाइयों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट थी। उन्होंने अपनी लाइफ में अपने शूज़ की क्वालिटी की वजह से अपनी एक पहचान बना ली थी उनके कस्टमर्स के दिल में। इसी के साथ ये स्टोरी फिनिश हो जाती है।